रहीम इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम वारफ़तना बेज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मरहूम चौधरी कैसर महमूद साहब, मोहसिन अब्बास मातमी, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक बार सलवात पढ़ लें। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जुमला मरहूम मोमिनीन व मोमिनात के दर्जात की बुलंदी के लिए इस बारगाह की बुनियाद रखने वाले, इसको तामीर करने वाले, इसकी तज़यीन करने वाले, दामे दरमे सुखने वो अफराद जो मौजूद हैं उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, जो चले गए उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, फ़र्रुख़ भाई और उनके बेटों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, ताजील ज़हूर के लिए, और कम से कम हाज़रीन व गायबीन में ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दुआ कबूल होने का एहसास हो जाए। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़े मसलको मजहब व अकायद व नज़रियात, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर
लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दो मखसूस मोमिनीन उनके ज़ियारत के लिए दुआ है, मेरे समेत अपनी भी मौला की बारगाह में ज़ियारत पे हाजिर होने के लिए दुआ दिल में रखिएगा। चूँकि आज इस सिलसिले की जी मातमी है मेरे मालिक के जुल्फ़कार शाह साहिब, मालिक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए और जो बीमार मोमिनीन व मोमिनात कहीं भी हैं मालिक उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। चूँकि आज इस सिलसिला खमसा मजालिस की आखिरी इस सिलसिले की मजलिस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नतायज आपकी खिदमत आलिया में हज की मुनासिबत से अर्ज कर दिए जाए। आए बिस्मिल्लाह सरकार। हज इज्तमाई इबादत है, बिस्मिल्लाह इनफिरादी नहीं। हज फरादा इबादत नहीं, फरादा हो नहीं सकती, इज्तमाई इबादत है और पूरी उम्मत के लिए हुक्म है हज का। अब उम्मत के लफ्जी मानी तो गिरोह के, तवज्जो है ना, उम्मत के लफ्जी मानी तो गिरोह के, तो हर गिरोह को तो उम्मत नहीं कहा जा सकता ना। अब इसके इस्तिलाही मानी होते, शिकायत होती है कि बात मुश्किल थी तो कुछ कोशिश करते हैं कि आसान हो जाए। बिस्मिल्लाह, इसके इस्तिलाही मानी भी उम्मत के, जैसे हमारे यहाँ एक मुरव्विज है कि कुछ सादात हैं और बाकी उम्मती नहीं है, सादात और गैर सादात, वरना जिन्होंने कलेमा पढ़ा सब उम्मत में। परेशान हो गए, उम्मत में होना बड़ा शरफ है। अब यह है कि उम्मत कौन कौन है, ये करीम करबला ने बता दिया कि उम्मत में कौन कौन। जब मौला चले तो निकलने का मकसद बताया, ले तालाबिल इस्लाह, मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। और करबला में जब करीमे करबला पहुंच गए तो जिस जिसकी इस्लाह हो गई वो उम्मत है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जिसकी इस्लाह हो गई वो उम्मत है, जिसकी इस्लाह नहीं हुई वो उम्मत है ही। आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन के कि उम्मत बहुत बड़े गिरोह का नाम नहीं, 9 लाख में से एक उम्मत बन के निकला। मेरी बात पहुंच गई जी? 9 लाख में से एक मुकम्मल उम्मत बन के निकला। सरी वो पूरी उम्मत है और फर्द नहीं है, और पूरी उम्मत। तवज्जो फरमाइएगा, फिर बात वहीं पे है।
पूरी उम्मत को दावत है हज की, और दावत दी है जनाब इब्राहीम ने, अल्लाह के खलील, उन्होंने बुलाया हज की। पहले हज मुस्तहब रहा, सुन्नत रहा, फिर वाजिब हुआ, और जब तक हज वाजिब नहीं हुआ, इस फिक्रे को एहतियात से कबूल कीजिएगा, जाया ना हो, जब तक हज वाजिब नहीं हुआ विलायत अली का ऐलान नहीं हुआ। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मैंने जब इसे देखा, उलमा से पूछा, तो उलमा ने बताया कि हज वाजिब ही इसलिए हुआ कि ऐलान विलायत अली होना था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन है इज्तिमाई इबादत, पूरी उम्मत को दावत है। फिर सरकार मदीना से चले, जो है बस मक्का तशरीफ लेके 3 शाबान को, तवज्जो फरमाए, 28 रजब को चले, 3 शाबान को मक्का पहुंच गए। 5 दिन की मुसाफत पे हुसैन मक्का पहुंच गए, और मेरे मौला ने शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकाद और ज़िलहज के 8 दिन मक्का में अपने घर में गुजारे। ये बात समझने की है, बंदे समझ रहे हैं कि सरकार शायद किसी के मेहमान कौसर शाह जी रहे हैं। शानी भाई मेहमान नहीं रहे किसी के, अपने घर में, अपना घर उनका वहां था, और उस घर का दरवाजा भी अल्लाह के घर के अंदर ही खुलता था। वो जो मक्का में था उसका दरवाजा भी घर के अंदर ही खुलता था। लेकिन मैं फिर ये अर्ज कर दूं कि ये जो इज्तिमा है ना, इज्तिमा ये अल्लाह ने भी किया है। इज्तिमा अल्लाह ने भी, आलम ज़र में सारी अरवा का इज्तिमा, वहां भी इज्तिमा हुआ। फिर अंबिया का भी इज्तिमा हुआ है, जैसा कि कुरान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, कि जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, मीसाक कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से कुछ दे चुकूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर रसूल आए और वो तस्दीक करे कि ये वही है जो हमने दिया। थोड़ी तवज्जो की जरूरत है, ये वही है जो हमने दिया है। अच्छा, दिया क्या? पहले तौरात दी है, जबूर दी है, इंजील दी है। इसका मतलब है तौरात, जबूर, इंजील तस्दीक मुस्तफ़ा की मोहताज है। यहां रोक के मैं एक फिक्रा फजीलत का कहूंगा ताकि नौजवान भी बेदार हो जाएं। मुस्तफ़ा तस्दीक करें, तवज्जो फरमाइए, तो फिर तौरात तौरात है। हाँ बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा तस्दीक करें तो फिर इंजील इंजील है। मुस्तफ़ा तस्दीक करें तो फिर जबूर जबूर है। मुस्तफ़ा की तस्दीक के बगैर इन किताबों की हैसियत नहीं है। तस्दीक के मुस्तफ़ा हो, ताईद नहीं, तस्दीक। तस्दीक वो करता है जिसके सामने सब कुछ हुआ हो। दावत ज़िला शीरा में रसूल ने कहा था, अय्युकुम युआज़िरुनी फी हाज़िल अम्र, तुम में से कोई है जो मेरी मदद करे? तो अली ने उठ के ये नहीं कहा था मैं मदद करता हूं, फरमाया मैं तस्दीक करता हूं, आप अल्लाह के रसूल हैं। जी आप सलामत रहे, जिंदगी आप। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाज। मैं तस्दीक करता हूं, बिस्मिल्लाह। लेकिन बात वही है कि वहां भी इज्तिमा हुआ, अंबिया का भी इज्तिमा। गौर फरमाइए, अर्श पे अंबिया के इज्तिमा के बाद
जो अल्लाह के हुक्म पर सबसे बड़ा इज्तिमा है, उस इज्तिमा के बाद वो रसूल पाक का आखिरी हज है। पहले इज्तिमा में भी इकरार विलायत अली, जरा गौर फरमाइए, मैं नतीजा अर्ज करने जा रहा हूं। पहले इज्तिमा में भी अंबिया से इकरार विलायत अमीर, और फिर जब सहाबा का इज्तिमा हुआ तो फिर ऐलान विलायत अली, वहां इकरार, और सिर्फ इकरार नहीं हुआ, मैं बात नहीं खोलूंगा तो मुजरिम बन जाऊंगा, सिर्फ इकरार नहीं हुआ, मालिक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिम व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? कालू अक़ररना, उन्होंने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। मालिक ने फरमाया सिर्फ इकरार काफी नहीं, फशहदू, इकरार भी उसका मानूंगा जो शहादत देगा। नहीं, आप सलामत रहें, इकरार भी उसका मानूंगा। मैं तर्जुमा कर रहा हूं, मैं कोई तावील पेश नहीं कर रहा, तफसीर बिन राय नहीं है, तर्जुमा है सीधा सीधा। इकरार भी उसका जो शहादत दे। वहां पर अंबिया से इकरार और शहादत का अहद है। जब पहले इज्तिमा में इकरार और शहादत का अहद है, तो फिर हज के इज्तिमा में भी इकरार और शहादत का ऐलान है। जरा बेदार रहिएगा, मैं उस तरह से तो विलायत नहीं पढ़ूंगा ना। मैं ये अर्ज कर दूं फर्रुख भाई कि हज के इस्तिलाही मानी ही विलायत अली है। नहीं, गौर नहीं फरमा, हज की मकसदियत विलायत अली। भाई तवज्जो, अब मैं 5वें मौला का फरमान पढ़ रहा हूं, मुझे शियों को भी बताना पड़ेगा कि इमाम का नाम आए तो सलवात पढ़ना है। इतनी तो तरबियत अब हो जाना चाहिए ना, इमाम का नाम आए तो खुद ब खुद सलवात ऐसे पढ़े जैसे पढ़ी जाने चाहिए। और मेरे मौला नहीं फरमाया जब तुम हम पे सलवात पढ़ते हो तो सलवात हम पर होती है, ऐलान तुम्हारी माओ की तहारत का होता है। सलवात ऐसे पढ़े जैसे ऐलान किया जाता है, बुलंद आवाज से सल्ले अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अपने मौला का फरमान सुना रहा हूं। जब अबू बसीर ने पूछा मौला, भाई तवज्जो, तलवारें तो आपने रोज सुनी ना बाबा जी के एहराम में खंजर थे, ये तो रोज सुना ना, आपने हज के दौरान सुना है ना, बंदे पढ़ते हैं और है भी कि एहरामों में खंजर थे। जब अबू बसीर ने पूछा कि मौला ये बताइए कि आपके दादा ने हज को उम्रे से क्यों बदला और निकले क्यों? फरमाया मेरे मौला ने, मेरे दादा ने अक्सरियत के दिलों में इनकार विलायत अली देख लिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुना। अक्सरियत के कुलूब में, क्योंकि इमाम कुलूब को देखते, इमाम दिलों को देखते। तवज्जो फरमा रहे, जाहिर को देखने वाले इमाम हमने नहीं माने, कुलूब देखने वाले इमाम हमने माने। और यहां भी इज्तिमा है, वहां भी विलायत अली, यहां भी विलायत। फिर एक इज्तिमा है जुम्मा का। तवज्जो, आप घबराया से गए जैसे मैं पढ़ाने लगा। एक इज्तिमा है जुम्मा का, और ये फिक्रा गौर से सुनिएगा, इमाम की मौजूदगी में जुम्मा पढ़ना गरीब का हज है। गौर फरमा रहे, इमाम की मौजूदगी में जुम्मा पढ़ना गरीब का
हज है। तवज्जो फरमाइएगा, जुम्मा भी इज्तिमा है और अल्लाह जब भी इज्तिमा करता है विलायत अली के लिए करता है। जुम्मा भी इज्तिमा है। और फिर याद रखिएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप जुम्मा को देख के जुम्मा पढ़ेंगे। क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या कहने। जब आप जुम्मा को देखेंगे और फिर जुम्मा पढ़ेंगे। और फरमा रहे ये जुम्मा इसमें मेरे मौला का, जिसे नहीं पढ़ना ना पढ़े लेकिन जुम्मा की तौहीन न करे, उसे पता नहीं जुम्मा क्या है। जुम्मा इसमें मेरे मौला का। और जब मौला तशरीफ लाएंगे तो फिर लोग जुम्मा को देख के तब पता चलेगा आयत के मानी क्या है। तवज्जो फरमाइएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइजा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा, जब तुम्हें सलात के लिए बुलाया जाए जुम्मा की तरफ से। लफ्जी तर्जुमा है, जब तुम्हें सलात के लिए बुलाया जाए जुम्मा की तरफ से तो फिर क्या करो, फसऊ इला जिक्रिल्लाह। ये मैं फसऊ समझाऊं क्या है? आराम आराम से चल के जाने से जुम्मा नहीं होता। हाँ भाई तवज्जो, हाँ उसके लिए लफ्ज है यमशी, आहिस्ता आहिस्ता चल के जाओ। ये है फसऊ। तवज्जो फरमाइएगा, जुम्मा की तरफ कैसे जाना है अगर नहीं समझ आई तो आसान कर दूं, हज से ही बता दूं। हज का एक रुकन है सही, सही होती है सफा मरवा में, सुन्नत है हाजिरा की। इसका मतलब है कि जुम्मा के लिए इस तरह जाओ जैसे हाजिरा इस्माइल के पानी के लिए दौड़ी थी। मेरी बात पहुंच रही साहिबो? आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। जैसे बीबी हाजरा दौड़ी थी ना, मोमिनीन ऐसे ही दौड़ेंगे जुमा की तरफ। और उनकी रफ्तार क्या होगी? तवज्जो फरमाइएगा, वो फासले सिमट जाएंगे ना। ज़हूर पे हर मोमिन तय उल अर्ज़ हो, रास्ते में पहाड़ आएंगे तो पहाड़ को मौला की आवाज पे लब्बैक कहने वाले उठाएंगे, रास्ते से हटा दें। पूछा मौला कैसे उठाएंगे? फरमाया जैसे बच्चा तिनका उठाता है, वो पहाड़ उठा के रख देंगे। मौला उनमें ताकत कैसे आएगी? फरमाया जो जो भी नियत करे मैंने कायम की सवारी की ज़ियारत करना है, उसमें ये ताकत आ जाएगी। इनकी सवारियों की ज़ियारत से ताकत आती है। तवज्जो फरमाने, मोमिनीन फिर जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। फिर वो जुम्मा इज्तिमा, फिर वो इज्तिमा, फिर एक इज्तिमा है यौम तगाबुन। तवज्जो फरमाइएगा, मैं आपको करीब ला रहा हूं। वो यौम तगाबुन क्या है? वो क़यामत है। हर इज्तिमा में अल्लाह ने विलायत अली का ऐलान करवाने और करने के बाद आखिरी इज्तिमा में विलायत का पूछना है। हर इज्तिमा में ऐलान हो गया, अब आखिर में पूछना है। और पूछना किससे है? जाइए कुरान पढ़िए, जुबानों से नहीं, हाथों से, दिल से, तवज्जो, आंखों से। यानी कोई झूठ बोलना भी चाहेगा ना तो नहीं बोल सकते। अब जिसने यहां विलायत अली का इनकार किया, कयामत के दिन उसका दिल पुकार के कहेगा मैंने नहीं माना। तवज्जो फरमा रहे हैं? अच्छा, वो एक इज्तिमा जो आलम ज़र में हुआ, फिर अंबिया का इज्तिमा, तवज्जो है, फिर आखिरी हज का इज्तिमा, फिर यौम तगाबुन, ये सारे इज्तिमाआत हैं। लेकिन सारे इज्तिमाआत को जमा करो तो उसूल काफ़ी से, बिहारुल अनवार से मैं मौला की हदीस पढ़ रहा हूँ,
मेरे मौला ने फरमाया, ये किसी मौलवी का फरमान नहीं है, मौला ने फरमाया ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कायनात में कोई दिन आपके दिन जैसा नहीं। और आपने कोई दिन आपके दिन जैसा नहीं है। अच्छा, वहां करोड़ों अरबों खरबों रूहें थी आलम ज़र में, अनगिनत रूहें थी, अंबिया 1.25 लाख थे, गदीर में सहाबा 1.25 लाख। तवज्जो, कयामत में भी बड़ी दुनिया होगी। मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, आप दाद ना दीजिएगा, दिल में दुआ कर दीजिए। लेकिन इन सारे इज्तमाआत में से खालिस तरीन इज्तमा शबे आशूर का है। मैं मसाइब नहीं अभी पढ़ रहा, तवज्जो फरमाइए, खालिस तरीन इज्तमा शबे आशूर का। अच्छा, यहां पे हज पे है मेरे मौला हुसैन, तवज्जो फरमाइए। मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूं और वो फैलाई जा रही है, मुसलसल फैलाई जा रही है। लोग कहते हैं कि चूंकि खत आए थे तो इसलिए मौला गए। लोगों के खतूत पे मौला नहीं जाते। आप परेशान हो गए कि रोजाना यही सुनते हैं, खत आए तो मौला गए। 28 रजब को तो खत नहीं आए थे, मौला तो 28 रजब को निकले और वहां से कह के निकले मैं जा रहा हूं। 3 शाबान को रसूल पाक हाथों में उठा के वाक़े करबला सुना रहे। तवज्जो फरमाइए, तब तो कोई खत नहीं आए थे, इसका मतलब है बात तय थी। गौर फरमाइएगा नियाज़ हुसैन, मैं बिल्कुल आपको करीब ला रहा हूं। हुसैन खतूत पे नहीं गए। अगर हुसैन खतूत पे जाते तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर भी मौला को खत लिखते। बेशक ये बातें दाद वाली नहीं, लेकिन समझने वाली तो है ना। हबीब भी लिख देते ना खत। हबीब ने तो खत नहीं लिखा, हबीब को मौला ने खत लिखा। यार आप खा गए मेरा फिक्र। हबीब को मौला ने खत लिखा है। अब तकसीम कर ले, तवज्जो, जिन्होंने मौला को खत लिखे वो और हैं, जिनको मौला ने खत लिखा वो और हैं। गौर फरमाइएगा, हबीब इब्ने मुज़ाहिर को मौला ने खत लिखा। थोड़ी देर हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिए। मेरी तरफ देखे भाईजान, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ, चांद मेरी तरफ देखे, आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। और उस खत में मौला ने टाइटल दिया। अब तो खत लिखे ही नहीं जाते ना, मौला ने टाइटल दिया। मौला ने भाई नहीं कहा, मौला ने दोस्त नहीं कहा। जो टाइटल है मैं उस पे सारी कायनात कुर्बान करूं। मौला ने लिखा मिनल हुसैन इब्ने अली इलल हबीब इब्ने मुज़ाहिर रजुलन फकीह। हुसैन इब्ने अली की तरफ से हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ, जो मर्द है और फकीह। ये कौन मर्द कह रहा है? मिन्नियत जहन में रखो, अल हुसैन और मिन्नी जहन में रखो, तो हुसैन के मुंह में रसूल की जुबान है। रसूल फरमाते हैं कल आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। जरा गौर फरमाएं, जरा मुतवज्जे रहिएगा। कल आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तवज्जो फरमाइएगा। जो जिनसी और सिनफी एतबार से मर्दों के दरमियान सिफत के एतबार से मर्द हो। मुश्किल फिक्रा है, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे ही, इसे मैंने आसान नहीं करना, आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। जो जिनसी और सिनफी एतबार से मर्दों के दरमियान सिफत के एतबार से मर्द हो वो अली, और सिफत के दरमियान सिफत के एतबार से सारे मर्दों के दरमियान जो अलमदार बन जाए वो अब्बास है। जिंदगी आपकी सलामत, आपकी जिंदगी। लेकिन एक अलम मेरे मौला ने इल्म के साथ एक और हस्ती को भी दी। तवज्जो फरमाइए, वो मेरे मौला ने मक्का से जनाबे मुस्लिम को कूफा भेजा।
तवज्जो फरमाइए, सरकार अमीर मुस्लिम को कूफा भेजा है, फिक्र पूरा फिक्रा पहुंच जाए तो मैं फिर आपसे दुआ लूं। नायबे इमाम होने के लिए मुस्लिम होना जरूरी। एक फिक्रा मैं फजीलत जनाब मुस्लिम में कहने जा रहा हूं। भेजते हुए मेरे मौला हुसैन ने जनाब अमीर मुस्लिम से कहा, मुस्लिम जो मेरी बैत करना चाहें उनसे अपने हाथ पे बैत ले लेना। क्या मकाम है सरकार अमीर मुस्लिम, गौर फरमा रहे, तवज्जो फरमाइएगा। और फिर सरकार अमीर मुस्लिम नहरवान के फाते, नहरवान के फाते, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे मौला अमीर मुस्लिम सफीन के शुजा, गौर फरमाइएगा, नहरवान में भी लड़े हैं और ये कंधे से कंधा मिला के मौला अब्बास के साथ, गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। मैं जरा आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं बात खतूत पे ले आता हूं कि मौला मक्का से निकल रहे हैं तो खतूत की वजह से नहीं, अगर खतूत की वजह से जाते तो 8 जिलहज को तो मक्का से निकले, अब बात समझ ले मेरी तरफ, 9 जिलहज को तो शहादत की खबर मिल गई, तो फिर मदीना चले जाते, फिर कोई और रास्ता ले लेते, लेकिन हुसैन फिर करबला गए, गौर फरमाइए, हुसैन फिर करबला गए, यानी खबर भी मिल गई जनाब मुस्लिम की शहादत की और हुसैन फिर करबला गए। और करबला का सफर इराक की तरफ सफर, मौला को खबर है कि वहां इब्ने ज़ियाद हाकिम बने और मौला फिर भी जा रहे हैं, इसका मतलब है वजह खात नहीं थे, गौर फरमाइए, वजह खात नहीं थे, वजह वही थी जो मौला ने मदीना में इरशाद फरमाया। तवज्जो ले तलबिल इस्लाह, वो इस्लाह क्या है, नमाज पढ़वाना इस्लाह है, तो वो सारे इराक वाले पढ़ रहे थे, शामी नमाज नहीं पढ़ते, बोलो ये जो हमारे अक्सर अफराद ये पढ़ते हैं ना जी, वो मैं नई नाम भी नहीं लेना चाहता कि इस तरह नशे में था तो वो आ गया। ये पता है नशा क्यों मुअर्रख ने लिखा है, जानते हैं आप? ये FIR को कमजोर करने के लिए, ये मुकदमे को कमजोर करने के लिए, हवास में था, होश में था, नमाज पढ़ के आया था, तवज्जो, लेकिन हुसैन वाली नहीं पढ़ता था, गौर फरमाएं इस बात पे, हुसैन वाली नहीं पढ़ता, तवज्जो फरमाइएगा। वो फर्क भाई, ये जो बंदे कहते हैं सरकार मुस्लिम बिन अकील ने कूफा में नमाज पढ़वाई तो बंदे पीछे से निकल गए, मैं बताऊं क्यों निकल गए? जो नमाज मुस्लिम ने पढ़वाई वो पिछलों को पसंद नहीं थी, मकसदियत पे तो गौर करें ना, सिर्फ वाकया पढ़ के आप गुजर जाएंगे। जो सरकारें हमें, अच्छा पहले ये बात है कि उन्हें ये पता था कि आगे हमारी सरकारें अमीर मुस्लिम नहीं खड़ा होना है, ये उन्हें पता था कि आगे सरकारें अमीर मुस्लिम ने ही खड़ा होना है, लेकिन जब सरकार ने नमाज पढ़वाई तो उन्हें पसंद नहीं आई। तो फिर जरा पीछे चले जाओ, बिलाल क्यों निकला था? उसकी अजान पसंद नहीं थी, आप गौर नहीं फरमा रहे। अबू जर मदीने से क्यों निकला था? उसकी नमाज पसंद नहीं थी। इसका मतलब है पसंद और नापसंद की नमाजों का सिलसिला पहले से है, ये आज से नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। एक बात मैं उलमा की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा, अगर लश्कर यजीद भी अल्लाह को ही सजदा कर रहा था
ओए होए, गौर फरमाइएगा, पता नहीं मैं बात पहुंचा सकूं या ना पहुंचा सकूं। फिर आप कहते हैं हुसैन नमाज बचाने करबला आए थे, तो वो तो नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन बताना ये चाह रहे थे। एक फिक्रा मैं यहां पे कर दूं कि मौला ने पूछा, जब मैं दीन पे कायम हूं, मैं रसूल का बेटा हूं, मैंने हुदूद से तजावुज नहीं किया, फिर मुझे कत्ल करते क्यों हो? तो अमर इब्ने साद ने कहा था, वे बुग़्ज़ अभी तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में है। मेरी बात पहुंच रही है? तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में, इसका मतलब है अली का बुग़्ज़ बंदे को यजीदी बना देता। मेरी बात पहुंच रही है? जब वो अल्लाह को ही सजदा कर रहे थे, नमाजी ही थे। तवज्जो फरमाइएगा, ये मेरे मौला हुसैन ने बताया करबला में कि मेरे बाबा की विलायत की मुखालिफत में नमाज बुत परस्ती है। आप जी ये सलामत रहे। क्या कहने आपके सुनने के भी क्या क्या। और ये जो मेरे मौला सरकारे अमीर मुस्लिम कूफा हैं, और फरमाइए, एक नाम ना भूलिएगा आप, ज़ियारत पे भी जाइए तो एक नाम ना भूलिए, हानी का नाम ना भूलिए। हानी बिन उर्वा का नाम भूले तो आप शियत भूल गए। हानी बिन उर्वा को जहन में रखें कि अजियतें सह के ये सलमान बिन सर्द खजाई जैसे शिया नहीं है, ये हानी और है, इसने अजियतें सही। तवज्जो। और ये जो बंदे कहते हैं किसी का मजमून बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, लेकिन मैं बात कहूंगा जरूर, हक बात है कि मौला ने फरमाया ये बच्चे ले जाओ, मैं गली का मोड़ मोड़ जाऊं तो इन्हें छोड़ देना। मुस्लिम के हौसले पे हमला न कर, शुजाअत मुस्लिम पे हमला न करो कि सरकार कहे मैं मोड़ मोड़ जाऊं तो बच्चे छोड़ देना। सरकार ने खुद दोनों शहजादों से कहा, जाओ हुसैन की मोहब्बत में चले जाओ। और मुझे पलट के ना देखना। मालिक तेरी जुबान में ज्यादा तासीर फरमाए। बाबा जी ये मकसदियत है, तहरीक का पहला सालार, सिपाही नहीं फर्क भाई, पहला सालार। मैं अंग्रेजी की लफ्ज़ें मिंबर से नहीं बोलता। हुसैन की वन मैन आर्मी है मुस्लिम, अकेले पूरी फौज है। हुसैन जानते थे कूफा के हालात क्या है, लेकिन एतमाद इतना था कि सरकार मुस्लिम अकेले को भेजती। और वो मैंने पहले दिन कहा था ना, ख्वाब देखा इब्राहिम ने, तो फिर आंखों पे पट्टी बांध दी। लेकिन यहां अजीब बात है, ख्वाब भी नहीं देखा और हुसैन कह रहे हैं अकेले ना जाना, औलाद में से जो ज्यादा पसंद है उसे साथ ले जाओ। और फिर सिर्फ सरकारे अमीर मुस्लिम की शुजाअत नहीं, जो आज रात को जो कल लाहौर जाएंगे वो सरदा करें दहलीज पे जाके, मौला अब्बास की बहन की दहलीज पर, मौला हुसैन की बहन की दहलीज पर सरदा करें। ये माँ ने जब शहजादों को कुर्ते पहनाए ना, मैं पहले सरकारे अमीर मुस्लिम ही पढ़ूंगा, लेकिन पहले मक्का से निकलना सुन लें, कुर्ते पहनाए फिर उतार दिए, फिर पहनाए। जाकिरीन पढ़ते हैं कि बार बार पहनाती रही, इन्हें पहनना आ जाए। नहीं, बच्चों ने अम्मा से बाबा जी पूछ लिया, अम्मा दूसरी बार क्यों पहना है? फरमाया पहले लिबास था, दूसरा कफन है। ये माए, ये करबला वाली माए, ये कोई आम हस्ती की बेटी है?
ये अली अमीर की बेटी। जब सरकारे करीम करबला ने शहजादी से कहा था ना मेरे पास 4 अली हैं, हाँ, 2 शरीकतुल हुसैन की हैसियत से आप जिम्मे ले लो, 2 मैं जिम्मे ले लूं। तो जो शहजादी ने अपने जिम्मे लिए थे ना, अच्छा मैं यहां पे एक फिक्रा कहना चाह रहा हूं। मौला हुसैन ने फरमाया था 4 में से, मादर भाई ये मेरा मजमा अगले घर जाके भी रोता रहे ना, मेरे लिए ये मसाइब काफी है, ये हुसैन बादशाह की जुबान का फिक्र है। फरमाया 4 में से सबसे बहादुर सज्जाद है। क्या शुक्र, जज़ाकल्लाह, मरहबा, आबाद रहें, सलामत रहें, आपकी नस्लें आबाद रहें। सबसे बहादुर सज्जाद। सरकार अमीर मुस्लिम को मौला ने रवाना किया, बेटे लेके चल पड़े, कूफा आ गए। मेरे मौला चूंकि 3 जनाजे बरामद होने, मैं पहले शहादत उसकी पढ़ूंगा जिसकी शहादत पहले, बाद में उनकी शहादत पढ़ूंगा जिनकी शहादत बाद में। पहले सरकार मुस्लिम बिन अकील की शहादत और सरकार मुस्लिम के 1 साल बाद शहजादों की शहादत। साल कैद रहे कूफा में, फिर शहीद हुए। हाँ, रिवायात में 10 जिलहज की तारीख भी मिलती है। कई बंदों ने इसे बदलने की कोशिश की, ईद है तो ईद मना ले, ईद वाले दिन तेरे घर में जनाजा हो, फिर मैं देखूं तू ईद कैसे मनाता है। जो आजादार है ना, आजादार, कल परसों तरसों का दिन उसके रोने के लिए काफी है। नकवी शाह, जब जानवर ज़बा करेंगे ना बंदे, पहले पानी पिलाएंगे, मैं मिसालें नहीं दिया करता। आबाद रहें, सलामत रहें आपकी जिंदगी। 8 और 9 जिलहज में 1 दिन का तो फर्क है। कल 8 थी, आज 9 गुजर गई। मुस्लिम कूफा पहुंच गए, मुस्लिम अकेले रह गए। मैं मसाइब पड़ गया, मुस्लिम तन्हा हो गए। चलते चलते सरकार अमीर मुस्लिम हर दरवाजे पे तो ये नहीं बैठते ना, हर दरवाजे पे तो नहीं बैठते, एक दहलीज पे बैठे, दरवाजे से टेक लगा। अंदर एक मोमिना मस्तूर थी जिसका नाम तौआ है। उसने बाबा जी दरवाजा भारी देखा ना तो आ गई, कहने लगी मुसाफिर मैं मस्तूर हूं, पर्देदार हूं, क्यों मेरे दरवाजे पर बैठे? फरमाया मुसाफिर हूं, पानी पीना चाहती। तो आ गई, पानी का जाम ले आई, थोड़ा सा दरवाजा खोल के ना सरकार मुस्लिम को पानी दिया। मौला ने पानी हाथ में लिया और मक्का से निकलने वाले रास्ते की तरफ देख के मुस्लिम कहने लगे, मौला मैंने मांगा मुझे मिल गया। जज़ाकल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। आवाजें बुलंद करके रोना। पानी पी के जाम वापस कर वहीं बैठे रहे। तो आने फिर देखा दरवाजा भारी है, फिर आ गई, कहने लगी मुसाफिर कूफा के हालात ठीक नहीं, शाम हो रही है, घर चले जाओ। सरकार अमीर मुस्लिम आवाज दे के कहते हैं, बेवतन हूं, मुसाफिर हूं, सारी कायनात को घर हम ही देते हैं,
लेकिन हमारा घर कोई नहीं है। शर्मा के रो रहे हैं आप। हमारा घर कोई नहीं है। जब सरकार अमीर मुस्लिम ने कहा ना हमारा घर कोई नहीं है, तो कहती आप कोई मुस्लिम है? मौला फरमाते हैं हाँ मैं ही मुस्लिम, मैं ही मुस्लिम बिन अकील। वो दरवाजा जो थोड़ा खुला था ना वो सारा खुल गया। कहने लगी मौला अंदर तशरीफ ले। इसके बेटे ने शिकायत कर दी। इब्ने अशस, मैं इस हरामजादे का तारुफ करवा दूं। माफी मांग के जो जी शाह जी मैं ये फिक्रा कहूंगा, मेरा दिल पिघलता है ये फिक्रा कहते हुए। ये इब्ने अशस वो कुत्ते का बच्चा है जिसने हुसैन को पहला तमांचा मारा। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहे जिंदगी आपकी। बड़ी प्यारी इबादत हो गई, बड़ी खूबसूरत इबादत हो गई। थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों शहादतों का सुन ले। फिर मैं एक फिक्रा कहता हूं। मुझे फरूक भाई ने कहा 3 ज़ियारतें निकलेंगी, तो मैंने कहा इकट्ठी आएंगी। पता है इकट्ठी क्यों आएंगी? बेटे बाप का जनाजा उठा के आएंगे। सुभान अल्लाह मरहबा। दुआ करना मालिक हिम्मत दे मैं मसाइब पढ़ सकूं। इब्ने अशस हरामजादा, इसकी बहन जोधा वो है हरामजादी जिसने मेरे मौला हसन को जहर। इब्ने अशस की क़यादत में फौज ने तौआ के घर को घेर लिया। मौला ने तलवार संभाली, बाहर निकलने लगे। तौआ सामने आ गया, मौला ये आपको कत्ल कर देंगे। फरमाया मैं बाहर ना गया ना तो ये अंदर आ जाएगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई गैर मर्द हमारी मानने वाली के घर आए। जज़ाकल्लाह मरहबा, मालिक आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। मैं नौकर शाह जी, मैं नहीं पसंद करूंगा कि कोई गैर मर्द 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दे। छत से मौला ने लड़ना शुरू किया। लाशें बिछ गई कूफा की गलियों। पहली बार फौज, फिर दूसरी बार फौज। जब तीसरी बार इसने सिपाही मंगवाए, हरामजादा इब्ने ज़ियाद कहता है कितने लोग हैं मुस्लिम के साथ? तो कहता अकेला है। अकेला कहता अकेले के लिए इतनी फौज? कूफा की तंग गलियों में मुस्लिम ऐसे लड़े, अगर करबला के खुले मैदान में अब्बास लड़ते। जज़ाकल्लाह मरहबा, सलामत रहे आपकी जिंदगियों। इन्होंने एक गड़ा खोदा, धोखा दिया अपने आप को, अपने नफ्सों को। मौला को जंजीरें पहनाई। एक बात मैं यहां पे जरूर कहूंगा, जंजीरों में जकड़ के ना एक कुत्ते के बच्चे ने छाती से तलवार मारी। मेरे मौला मुस्लिम का ऊपर वाला होंठ कट गया। अच्छा, मुझे बड़े समझदार हजरात बैठे हो, ये जहन में रखना, होंठ कट जाए, शफतैन में से एक होंठ कट जाए तो फिर बाबा जी बोलना मुश्किल हो जाता है, तलफ़ुज़ ठीक नहीं रहता। जब मेरे मौला दरबार में कटे हुए होंठ के साथ दाखिल हुए ना, एक लाइन ने कहा है अमीर को सलाम कर, तो कटे हुए होंठ के साथ मुस्लिम ने कहा है माली अमीरुन सिवल हुसैन, तेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। पुराने वायजीन कहते थे कि मुस्लिम ने कहा ना मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, उधर मौला हुसैन ने कहा मुस्लिम तूने दुश्मनों के दरमियान अब मुझे अमीर कहा, जा मेरा वादा हो गया कयामत तक लोग मुझे गरीब कहेंगे, तुझे अमीर कहेंगे। मजलिस का इश्तिहार छप जाए,
सुन्नी हो या शिया, लिखता है शहादत अमीर मुस्लिम। मौला ने वसीयत की, जल्दी करो, वसीयत की, मैं फिर कह रहा हूं वसीयत की, नमाज की हसरत। हाय, पता नहीं कौन सी नमाज थी जो इब्ने ज़ियाद देखना नहीं चाहता था। कहने लगा ले जाओ दारुल अमारा की चोटी पे पढ़वाओ नमाज। मौला दारुल अमारा की चोटी पे गए, रुकू में झुके कि जल्लाद की तलवार उठी कि मक्का से बाहर एक मंजिल पर दो भाइयों ने नूरे इलाहिया में देखा, मौला अब्बास और मौला हुसैन ने। जल्लाद की तलवार उठी है। अब तक अब्बास चुप थे, अब अब्बास के हाथ हुसैन के पैरों पे। मौला इजाजत दे, मैं ऐसे कूफा जाऊंगा जैसे बाबा मदीने से खैबर गए थे। अब्बास क्या करोगे? मौला अर्ज करने लगे, मौला देखे ना दारुल अमारा की चोटी कितनी बुलंद है, तलवार चल जाएगी, सर कटेगा, बाजार के फर्श पे गिरेगा, संभालेगा कौन? फरमाया तूने छत देखी है, बाजार नहीं देखा। बाजार देखा तो अब्बास ने आंखें बंद कर ली। अब्बास बाजार में क्या देखा? कहने लगे उसने टूटी हुई पसलियों से हाथ उठा के झोली फैला रखी है और कह रही है मेरे बेटे के सफी। थोड़ी आवाजें बुलंद करना, आवाजें बुलंद करना। माफ कर दीजिएगा, कुछ लफ्जें ऐसी आ जाएंगी, मैं मजबूर अंदाज मुझे कहना पड़ेगा। अगर भाई मैं नहीं कहूंगा, मेरी तसल्ली बावजूद शादी नहीं होगी, मजबूरी है। सर कट गया, इस हरामजादे ने तलवार नियाम में रखी, हाथ इस्तेमाल नहीं किए, मुस्लिम को बाजार में फेंक दिया। कोई है बंदा मातम करने वाला? मुस्लिम को बाजार में फेंक दिया। आखिरी फिक्रा, मैं सरकारे अमीर मुस्लिम की शहादत का पढ़ने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद दो फिक्रे शहदादों की शहादत के सुन लीजिएगा। फिर ताबूत आएंगे, ताबूत दरमियान में खड़े करके मुंह का पुरसा पढ़ना, वो मैं बताऊंगा मुंह का पुरसा पढ़ने की वजह क्या है। जब 9 ज़िलहज को मेरे मौला मुस्लिम का बदन बाजार में आ गया, लोग हंस हंस के गुजरते रहे, रात गुजर गई। 10 ज़िलहज की सुबह थी कि कूफा की मस्जिद में बंदे कह रहे थे जल्दी नमाज पढ़ा, कल से एक जनाजा कूफा की गली में पड़ा है। फिर बताओ चक्री वालों, वो जनाजा पढ़ा गया? नहीं, तेरी रोती हुई आंखी का समय एक एक हरामजादा निकलता, अपने हिस्से की रस्सी लाता, मुस्लिम के पैर में बांध के अपने घोड़े पे बैठ के तादियाना मार के घोड़ा दौड़ाता, मुस्लिम का बदन दीवार थक गया। अभी तो 10 ज़िलहज है, 16 ज़िलहज तक कूफा के बच्चे मुस्लिम के बदन से खेलते रहे। कौन है जो मातम न करे? साल गुजर गया, हारिस के घर से मुस्लिम की जोड़ी, हारिस की 2 मुट्ठियों में दरिया के किनारे पे इस हरामजादे ने तलवार चलाई। बड़े की गर्दन छोटे की गर्दन पे थी कि रुकैया की झोली उजड़ गई। इसने बदन नहर में फेंके, दोनों शहजादे गले मिले। अगले फिक्रे पे मेरे बच्चों ताबूत लाना, जो मैं कह रहा हूँ अगले फिक्रे पे। बाबा जी ये हरामजादा कत्ल करके गया नहीं है, ये तलवार से शहजादे अलग अलग करता रहा। और आदमियों मुझे माफ कर देना, जब तलवार से अलग नहीं हुए, इसने कमान में तीर रखा, किनारे पे बैठ के लाओ ताबूत को, किनारे पे बैठ के इसने तीर चलाया। 2 जनाजे, आप मातम 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 मातम, 2 मातम सर पे मातम। अदादारों सुनोगे मैंने क्यों कहा मुंह का मातम करना? सारी रात
मोहम्मद और इब्राहिम के रुखसार